यार एक बात बताओ, ये पाकिस्तानी हरामजादे कौन सा नशा करते हैं? इन्हें 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 सालों को यही समझ में नहीं आता कि इन्हें कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। इन्हें कुछ होश नहीं है यार, इन्हें कुछ भी होश नहीं है। आप सोचो कि एक अंग्रेज पत्रकार ने, स्काई न्यूज चैनल का नाम है, उसपे इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, पत्रकार ने पूछा कि भारत की तरफ से ये आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है शुरू से ही टेररिज्म को स्पॉन्सर करते आए हैं, फंडिंग करते आए हैं, आप ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। पता है वो सुअर क्या बोल रहा है? वो सुअर ये बोल रहा है कि हाँ जी, हम करते आए, हमने ये गंदा काम अमेरिका और ब्रिटेन के लिए किया है, रूस के खिलाफ हमने किया है, बिल्कुल सही है। आप सोचो कि मतलब यार सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। आप सोचो कि इस इंटरव्यू का, इस बात का इन्हें इतना पता नहीं था कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्टर होके जब इंडिया तैयारी कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करने की, तब मैं अपना सोच समझ के बोलूं। ये साले नशेड़ी भगड़ी, इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है बोलने के का मतलब। अब क्या हुआ इससे? भारत ने हाथों हाथ लपका इस बयान को। यूनाइटेड नेशन में हमारी जो लेडी रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने बोला ये चीज, इसी न्यूज चैनल का हवाला देके उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक्सेप्ट की है ये चीज, पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट की है कि यस, वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग और वी हैव बीन सपोर्टिंग, वी हैव बीन फंडिंग टेररिस्ट, we did this dirty job for America and Britain। हम तो करते हैं 30, 35, 40 साल से ये काम। हमें तो एज मिल गया ना भाई, हिंदुस्तान को तो एज मिल गया। हिंदुस्तान को मतलब एक इनकी क्या बोलते, कमजोर नस मिल गई जो हमें चाहिए थी यूनाइटेड नेशन में इन्हें, और यूनाइटेड नेशन में भी, और प्लस इन्हें क्या बोलते हैं उसको, IMF में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। ग्रे लिस्ट में तो ये है ही है खैर साले, ताकि इनकी फंडिंग वंडिंग बंद हो जाए। हमें तो चाहिए थी, हमने यूनाइटेड नेशन में अच्छे से प्रेजेंट करी वो चीज। मेरा मतलब ये है, ये लोग इतने बड़े नशे में कैसे रहते हैं ये सारा दिन। यार एक डिफेंस मिनिस्टर है तू, साला तेरी आवाम तेरे बारे में क्या सोचेगी कि यार ये तो ओपनली सबके सामने मान के आ गया कि भाई ये तो होता है यार। और पता है क्या है, मुझे लगता है इनकी आवाम भी ऐसी है और ये भी ऐसे ही है। साले भैंसा खा खा के इनकी बुद्धि इतनी मोटी हो गई है, इन्हें पता नहीं कि इन्हें क्या बोलना है। भाई इन्हें बिल्कुल नहीं पता क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। सामने वाला तुम्हारी इस बात का फायदा उठा सकता है, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता सालों को। अब आप सोचो कि ये पहलगाम के बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 9 इनके आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जिसमें 250-300 आतंकवादी मार दिए हमने। बहुत ही शानदार काम किया हमारी सेनाओं ने, ठीक है। और मतलब ये सोचो आप कि इनके, देखो सोचने का तरीका मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से सोचते हैं, क्या है इनकी सोच। देखो इनका जो वो है प्रधानमंत्री नवाज क्या बोलते हैं, शहबाज शरीफ, ये संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि भारत के 50-60 फाइटर जेट्स आए थे ये सब करने के लिए। और जैसे ही हमें पता चला, मतलब वो इससे पहले कि वो पेलोड अपना छोड़ते, पेलोड मतलब कि जो विस्फोटक सामग्री थी या बॉम्ब थे वो छोड़ते, इससे पहले ही हमारे जो जाबाज फाइटर पायलट्स हैं वो हवा में आ गए, है ना, और फिर उन्होंने खदेड़ दिया। यार पहली बात तो एक चीज बताओ सालो, तुम्हारे रडार, और तुम तो सोए हुए थे, चाइनीज रडार जो तुम कबाड़ लेके बैठे हो ना अपने देश में, तुम्हारे रडार को तो पता भी नहीं चला हमारी मिसाइल्स कैसे आई। पहली बात तो ये मिसाइल्स आई थी हमारी, हमारा कोई भी जेट, कोई भी प्लेन साले गया ही नहीं वहां पे, फाइटर जेट गया ही नहीं। राफेल ने अपनी सीमा में खड़े होकर तुम्हारी माँ बहन एक करी है, 150 किलोमीटर अंदर घुस के तुम्हारी सारे नेस्तनाबूद कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। और अगर तुम एक चीज बताओ, 50-60 सालों तुम्हारे से तुम्हारी जनता, तुम्हारी आवाम ये नहीं पूछेगी भाई एक बात बताओ, साला रडार से 1-2 चूक जाता, 2 चूक जाते, 50 के 50 तुम्हारे रडार पे नहीं आए, तुम्हें कैसे पता चला 50-60 थे?
मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब इनका रेल मंत्री बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अगर इंडिया ने पहलगाम के बाद कुछ भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई हमारे खिलाफ की, तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इंडिया पे, है ना। ये हमारे चौकों पे लगाने के लिए नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स हमने इंडिया के लिए, इंडिया की जनता के लिए ये इकट्ठा किया है। चूतिया तेरे साला तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तू रेल मंत्री है, तेरी ट्रेन तो कभी टाइम पे जाती नहीं है साले। तू बात कर रहा है जो बात साला डिफेंस मिनिस्टर को या आर्मी चीफ को करनी चाहिए वो तू कर रहा है। चल ठीक है, तू कर भी रहा है, भावना में बह भी गया है तू। तेरा आर्मी चीफ कहाँ रह गया था फिर साला? वो 7-8 दिन, मैं तो कहता हूँ आज तक भी नहीं दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसका कोई बयान नहीं आया, कोई खास कुछ नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो सहलार, उसकी तो सहलार है मुझे लग रहा है, उसको तो दर्द ज्यादा हो रहा है। उसे पता चल गया कि भारत की सेना तुझे ढूंढ रही है कुत्ते का पट्टा हाथ में लेके, और तेरा सुअर बनाएगी। तेरी पैंट उतार के बोफोर्स तोप के गोले की जगह तुझे डाल के ना साले, तुझे नंगा नचाना है। वो पता चल गया है, वो नहीं मिलेगा, वो दूर से दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं भी। मतलब इतने भगैड़ी नशेड़ी लोग हैं यार, ये कमाल ही है भाई साहब। मतलब आप सोचो कि अब इन्होंने एक नया राग अलापना चालू कर दिया है कि इनोसेंट जनता पे, हमारे इनोसेंट आवाम पे भारत की सेनाओं ने हमला किया, उन्हें मार दिया, है ना। हमारी मस्जिद पे हमला किया, हमारी इबादत गाहों को तोड़ के चले गए वो, है ना। अबे कुत्ते के बच्चों सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हारे कितने आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप थे वहां पे? बेटा 21 सिलेक्ट किए हैं, 21, अभी तो 9 को ध्वस्त किया है। समय बताएगा। ये तो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था। ये जो तुम कह रहे हो ना 50-60, माँ की कसम जिस दिन 50-60 आ गए ना, उस दिन तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक नहीं बचोगे। 50-60 सालों एक स्क्वाड्रन ही अगर आ गई, तुम्हारा क्या हश्र होगा ना। 72 हूरों के पास तुम्हें भेजा जाएगा, वो भी तुम्हें सालों क्या करेंगी? कंसेप्ट है ना तुम्हारे कि 72 हूरें भी तभी एक्सेप्ट करेंगी या जन्नत में तभी जाओगे जब तुम पूरी बॉडी लेकर आओगे। भाई तुम्हारी बॉडी नहीं बचेगी बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं एटम में तब्दील हो जाओगे, मोलिक्यूल में तब्दील होके जाओगे, समझ रहे हो। 50-60 जिस दिन आ गए ना फाइटर जेट्स हिंदुस्तान के पाकिस्तान में, तुम सालों मारे जाओगे। मैं बता रहा हूं मारे जाओगे। तुम सरेंडर कर दो अभी भी हाथ जोड़ के मोदी जी से, भारत की सेनाओं से, भारत की जनता से माफी मांग लो जो तुमने पहलगाम में किया था। तुम्हारे पास समय है, और अब समय ज्यादा नहीं बचा है, अभी समय ज्यादा नहीं बचा है। तुम्हें पता नहीं है ये किस नीति के तहत काम हुआ है। ये जो पहले एक सेंटिमेंट बना हुआ था ना कि इस बार फौज से बदला लेगी हिंदुस्तान की सेना, फौज से बदला लेगी, तुम्हें क्या लगता है? मोदी जी ने फौज से बदला नहीं लिया। मोदी जी ने क्या किया? अबे फौज से बदला इसलिए अभी नहीं लिया है मोदी जी ने, सेंटिमेंट को थोड़ी सी देर के लिए अलग रखा है, भारतीय सेंटिमेंट को, कि तुम्हारी सेना को छोड़ना था किसी गलती को करने के लिए, ताकि ग्लोबल लीडर से ये कह पाए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है ना, ताकि कोई उंगली ना उठाए और हमें तुम्हें ठोकने का मौका मिले। क्योंकि हमें पता है कि अगर पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किया है हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तुम हरकत तो जरूर करोगे, क्योंकि तुम तो वहां जाओगे नहीं, कुछ ना कुछ तुम करोगे। और तुम कोई गलती करो, फिर उसके बाद हमें मौका मिल जाएगा कि हाँ जी हमने इनके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया था। इन लोगों ने हमारे लोगों पर और हमारे, या जहां भी तुम कुछ भी गलती करोगे तो हमें मौका मिल जाएगा ये कहने का, ठीक है। फिर हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अबे जाहिलो, भैंस खा के तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी हो गई है, तुम इतना नहीं सोच सकते हो कि हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता ये चाह रही थी शुरू में कि इस बार आर्मी से बदला लिया जाएगा, क्योंकि आर्मी ही जड़ है सारे आतंकवाद की, सारे फसाद की, हिंदुस्तान में जितने भी अटैक्स होते हैं। फिर भी क्यों नहीं लिया वर्दी से बदला? इसलिए कि वर्दी को छोड़ दिया है कि तुम एक बार गलती करो और फिर तुम्हारी जो सुताई होगी ना भाई, तुम्हारी जो पिलाई होगी ना,
फिर क्योंकि हम खुले खुले घूमेंगे भाई, फिर हम खुल के करेंगे, हम खुल के खेलेंगे, फिर मतलब मैं कह रहा हूं तांडव तांडव मचेगा फिर। भारत, वो आईएनएस विक्रांत खड़ा है ना कराची पोर्ट के पास में खड़ा है, जो तुम्हारी शहरग है ना, जिसे तुम कहते हो शहरग, कश्मीर है, कश्मीर तुम्हारी शहरग नहीं है हरामजादो, तुम्हारी शहरग जगलर वेन, जो मेन जगलर वेन क्या होती है मैं बताऊं आपको, मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूं। जगलर वेन होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है, वो होती है मेन नस, है ना, इसको यहाँ से काट दो तो इंसान बचता नहीं है, तो ये बोलता है कश्मीर हमारी जगलर वेन है। अबे सालो, तुम्हारा कराची पोर्ट जगलर वेन है, जहां से 85% तुम ट्रेड करते हो, तुम्हारा 60 से 70% तुम्हारा जो फ्यूल है वो तुम्हारे कराची पोर्ट पर आता है। आईएनएस विक्रांत खड़ा है तुम्हारे सब घपाघप करने के लिए, कुत्ते के बच्चों। तुम एक गलती तो करो, वर्दी को इसीलिए तो छोड़ा है ताकि तुम गलती करो, तुम्हारा पेलन प्रक्रिया चालू हो, है ना। तुम ये चीज समझोगे नहीं, मदरसा छाप लोग हो, तुम्हें इतना दिमाग नहीं, लॉजिकल तुम सोच नहीं सकते। लॉजिक का और तुम्हारा एल से तो तुम्हारा मतलब लॉजिक नहीं बनता, एल से तुम्हारा मतलब सालो वही बनता है, सिंगाड़े में दिमाग वाले लोग हो तुम। 24 घंटे शिलाजीत के पहाड़ पे खड़े रहते हो, तुमने या तो सूखा नशा करा है, तुम नहीं समझोगे। और पता है क्या, इनके नेता अभिनेताओं की तरह बात करते हैं, अपनी जनता को मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने, मूर्ख। 50-60 जेट आए थे जी, और हमारी फोर्सेस, हमारे जवानों ने उनको पेलोड ऑफ करने से पहले ही खदेड़ दिया है। छूत ही है वो, 50-60 मैं उड़ा, तुम साले धुआं हो जाते। फेज 2 बाकी है, अभी फेज 2 बाकी है, देखते रहो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। जय हिंद।